आप मेरे से अगर कहते हैं तो मैं ये आपको स्वीकार करता हूँ कि भाई निर्मल जी बनने चाहिए, लेकिन फाइनल अथॉरिटी अमरदीन जी और रूपाराम जी और अंजना जी है। नहीं, पवन जी माहेश्वरी समाज के नेता नहीं है, वो पूरे जैसलमेर शहर के नेता हैं। उन्हें सभी जातें वोट देती है, ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल, हेल्पिंग नेचर है, उद्योगपति हैं, व्यवसायी हैं। तो उनको आप माहेश्वरी समाज से जोड़ के और छोटा मत करो। वो बड़े हमारे सबके नेता है, ब्राह्मणों के भी, मेरा भी नेता मानता हूँ, कांग्रेस के अच्छे नेता है। आपको नहीं लगता कि अगर अशोक तंवर वहां से चुनाव जीत के आते हैं तो मांगो अगले कंपटीशन बढ़ जाएगा? तन मन धन से, धन तो हमारे वार्डों में लगता ही नहीं साहब। कोई खाली पैम्पलेट का इतना खर्चा होता है। छोटी मोटी चाय पानी खर्ची। नहीं, चाय पानी नहीं होता है, पैम्पलेट है, कोई बैनर बना लिए हैं, वो है। आनंद जी भी जीतेंगे और विकास जी भी जीतेंगे, कोई भी आ जाए। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप दा बवाल देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल आप हमारे माइक के आगे अक्सर कभी नेताओं को देखते हैं, कभी आम व्यक्ति को देखते हैं। आज मैं ऐसे आम कार्यकर्ता से आपको रूबरू करवा रहा हूं जो कांग्रेसी विचारधारा के हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और सामान्य कार्यकर्ता ग्रास रूट के, उनसे भी बातचीत होनी चाहिए। कई बार क्या है कि कार्यकर्ताओं की मन की मन में ही रह जाती है, नेता अपने हिसाब से निर्णय कर लेते हैं। तो इनसे बात करते हैं, चुनावी बनतल भी करेंगे, जैसलमेर के बारे में और भी बात करेंगे, हताई भी करेंगे। हमारे साथ में भवर बिस्सा नगर परिषद के ठेकेदार हैं, कांग्रेसी विचारधारा के व्यक्ति हैं, स्थानीय निवासी हैं। कैसे हैं वाह? बढ़िया, जोरदार। बढ़िया। ये मूंछों में क्या जेल लगाते हो क्या? नहीं, जेल नहीं, ऐसे ताव देता हूँ मैं तो, अच्छा, तेल लगाता हूँ सामान्य। मूंछें आपकी एकदम कटारेदार। नहीं, राजस्थान का वैसा भी कल्चर है, और पश्चिमी राजस्थान में तो आदमी के मूछें होनी चाहिए। वो या तो कैसे कहते हैं कि मर्द मूंछ से ही मर्द माना जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मर्द तो मर्द होता है, मूछें शौक होता है अपने आप, पुरुष का श्रृंगार होती है मूछें तो। चेहरा रोवीला लगता है। हाँ, वो तो खैर बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा चलो, चुनाव चल रहा है, चुनाव पे ही बात कर लेते हैं। हाँ, कर लीजिए कोई। तो आप तो खैर कांग्रेसी विचारधारा के हो, तो हो सकता है आपकी बात भी बाइस्ड होगी कांग्रेस से थोड़ा। क्या लग रहा है माहौल आपकी पार्टी? माहौल तो भाई साहब आदित्य जी, कांग्रेस का एक तरफा लग रहा है, और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का कोई इस चुनाव में अवसर है। तो मैं तो, वैसे हम कांग्रेस ही हैं, और आम जनता से यही कहना चाहते हैं कि भाई कांग्रेस को वोट दें। कांग्रेस सबको लेके चलने वाली पार्टी है। 45 वार्ड हैं नगर परिषद के, परिसीमन भी हुआ है दाएं बाएं भी। 45 में से आपके हिसाब से कितना वार्ड निकाल रही है कांग्रेस? हम तो ये चीज सोच रहे हैं 45 पूरे निकाल रही है। ये तो अतिशयोक्ति हो जाएगी। नहीं, देखो, हम तो उम्मीद तो यही करते हैं 45 हाँ। पूरे निकालेंगे। और हमारे जो जिला अध्यक्ष है अमरदीन जी फकीर, रूपाराम जी धनदे, अंजना जी मेघवाल, और भी बड़े नेता हैं, तो वो अगर पूरा एफर्ट लगाएंगे तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस 40 तक भी जा सकती है। 35 तो आप सेफ साइड मान रहे हो? 35 तो मिनिमम आना ही है। 35 तो अगर कितना ही खराब माहौल हो जाए तो 35 से कम तो क्या आएगा, 35 तो सीटें आनी ही है। ये तो बुरी से बुरी स्थिति में 35 तो हाँ, नहीं है। बुरी से बुरी स्थिति में 35 सीटें भारतीय कांग्रेस जीत रही है। तो आपके जो नेता हैं, अमरदीन फकीर फैमिली और धंधे फैमिली, ये एक सूत में होकर निकल जाएंगे कि नहीं? पता चले लास्ट टाइम पे कोई टिकट को लेके बिगड़ जाए, किसी बात को लेकर बिगड़ जाए। देखिए, ऐसी बात है, अमरदीन जी और रूपाराम जी दोनों एक ही है, एक ही थे। ये तो एक लोगों के बनाई हुई मन गढ़ंत बातें हैं मुझे। प्रोपेगेंडा बना हाँ, दिया। मैं तो देखो दोनों के पास मैं मिलता रहता हूँ, मीटिंगों में भी जाता हूँ, ऐसा है नहीं। हाँ, मुझे नहीं लगता कभी उनमें आपस में कोई खटास है या कोई वैमनस्य है। हाँ। तो ये सब बनी बनाई बातें हैं, एक ही हैं सब, ये विपक्ष की बातें हैं। बाकी कांग्रेस एकजुट है, और एक। अच्छा, कुछ वार्डों पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे मांगूबा आपके रिश्तेदार हैं, हाँ, मेरे बेनोई जी हैं। सब उनका भी नाम चल रहा है, पुष्टि हाँ, तो नहीं है लेकिन नाम चल रहा है कि हो सकता है वो चेयरमैन की दौड़ में रहे हैं कांग्रेस से। अच्छा। वार्ड नंबर 33 से वो चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, 33 से वो लड़ रहे हैं। क्या स्थिति है उनके चुनाव की? बढ़िया है, सॉलिड है, सीट निकालने की कंडीशन में है। वहां से मुकेश नागौरी मेरे ख्याल से बीजेपी के संभावित प्रत्याशी हो सकती है। मुनि मुकेश नागौरी मेरा मित्र है, हाँ, और सीमेंट का अच्छा कारोबारी है। हाँ, वो अपनी जगह है, देखो, अपनी अपनी विचारधारा की लड़ाई है। हम्म। और मुझे ये लग रहा है कि अभी कांग्रेस की हवा चल रही है, तो कोई भी आदमी कांग्रेस के सामने टिक नहीं सकता है। क्योंकि 2.5 साल में अभी भाजपा के कार्यकाल में कुछ यूजीसी कानून भी राष्ट्रीय स्तर पे आ गए हैं। और रूपाराम जी यूजीसी का तो क्या रोल रहेगा? बात लोकल चुनाव है, इसमें लोकल मुद्दा रहेगा। नहीं भाई साहब, देखो, लोकल से यहीं से दिल्ली बात पहुंचेगी। अच्छा।
और यूजीसी का हम पुरजोर विरोध करते हैं। ये कानून है, ये जो भेदभावपूर्ण कानून है। और युवा पीढ़ी 18-20 साल का लड़का है, उसको क्या है, वो कभी उसको कुछ बहस में कुछ एग्रेसिव होके बोल दिया तो उसको उसका भविष्य थोड़ी खराब कर दोगे आप। तो मैं तो जितने ही जनरल लोगों से कहूंगा कि कांग्रेस को वोट दें, यूजीसी के चक्कर में भाजपा के नहीं पड़े। थोड़ा सांकेतिक वोट करें यूजीसी के विरोध में, निकाय चुनावों से संदेश दें। हाँ, ये संदेश जाएगा दिल्ली तक। हम्म। ये जो रेगिस्तान से जो हवा उठेगी इसके विरोध की, यूजीसी के दिल्ली तक जाएगी, उनको पता चलना चाहिए साहब। मांगोबा के पास में एक और वार्ड पड़ता है, वार्ड नंबर शायद 34 है, पवन सुधा वाला वार्ड है। वहां पे मैंने सुना है कि टिकट को लेकर थोड़ा असमंजस की स्थिति में है। नहीं, अब वो अभी तक तो मैंने ऐसा नहीं सुना है। पवन जी अच्छे आदमी हैं, और मैं नगर परिषद में मेरे काफी उनको काम आए हैं, और हेल्पिंग नेचर है पवन जी, और अपने वार्ड में एक्टिव रहते हैं। मेरे ख्याल से सर्वश्रेष्ठ पार्षदों में अगर पवन जी का गिनती होती है। अब टिकट तो देखो बड़े लेवल की बातें हैं, हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं, हमें पता नहीं है। हमें मुझे नहीं लगता पवन जी को टिकट कटेगी, उनको मिलना चाहिए। अच्छे आदमी हैं, और उनका कार्यकाल भी बेदाग रहा है। और अगर पवन जी की टिकट कट गई तो थोड़ा सा कांग्रेस को डेंट लग सकता है। अब देखो, इसमें तो मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता हूँ, लेकिन पवन जी को टिकट मिलना चाहिए, हम ये कहते हैं। नहीं, जैसे अब वो माहेश्वरी समुदाय से हैं, टिकट उनकी कट गई, माहेश्वरी समुदाय में कोई अंदर खाने कोई मीटिंग हो गई, ऐसा हो गया कि यार ओवरऑल वोट कटिंग हो गई, सभी वार्डों में नुकसान हो गया, तो ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, पवन जी माहेश्वरी समाज के नेता नहीं है, वो पूरे जैसलमेर शहर के नेता हैं। उन्हें सभी जातें वोट देती है, ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल, हेल्पिंग नेचर है, उद्योगपति हैं, व्यवसायी हैं। तो उनको आप माहेश्वरी समाज से जोड़ के और छोटा मत करो। वो बड़े हमारे सबके नेता हैं, ब्राह्मणों के भी। मेरा भी नेता मानता हूँ, कांग्रेस के अच्छे नेता हैं, और उनका अच्छा स्कोप है आगे भविष्य में। एक किले में वार्ड नंबर 20 है, जनरल सीट, वो ओबीसी सीट है वहाँ। अशोक तंवर जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ क्या माहौल रह सकता है? बाहरी कैंडिडेट है किले के लिए। नहीं, अशोक जी अच्छे आदमी हैं यार, वो तो चेयरमैन। आदमी तो सभी अच्छे हैं, आदमी हमारा बुरे हैं क्या? नहीं नहीं, हम आप बुरे नहीं है सर, लेकिन अशोक जी चेयरमैन रह चुके हैं 2009 से 14 तक। उनका कार्यकाल अच्छा रहा है, और मैंने उनके कार्यकाल में काम भी किया है। तो अगर वो वहां से उनको पब्लिक वोट देती है, तो अशोक जी कांग्रेस की एसेट्स हैं एक प्रकार से। आपको नहीं लगता कि अगर अशोक तंवर वहां से चुनाव जीत के आते हैं तो मांगो के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा इधर? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो सब मिल बैठ के करेंगे। वो रूपाराम जी हैं, अमरदीन जी हैं, अंजना जी हैं, साले मोहम्मद जी हैं, अब्दुल्ला जी हैं, और जो पारी पूरी कांग्रेस की कार्यकारिणी है, वो सब तय करेगी। आपस में पार्षद इकट्ठे हो गए और मुकर्रर करेंगे कौन सभापति बनेगा और कौन नहीं बनेगा। अभी तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है कि भाई अपना कौन सीटें निकालेगा, कौन हो सकता है पिछड़ जाए। तो अब आपके हिसाब से वो मतलब वही बीजेपी की तरह कर रही है कांग्रेस इस बार, बींद फिक्स नहीं है? नहीं, कांग्रेस में तो वैसे बीजेपी की इस तरह नहीं है साहब। बीजेपी अलग पार्टी है, वो तो देखो सांप्रदायिक पार्टी है, जातिवादी पार्टी है। कांग्रेस में ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी, अगर रियल डेमोक्रेसी देखनी है तो कांग्रेस में है साहब। और आज देखो ते रूपाराम जी को भी टिकट दी, उनको 3 चुनाव लड़ाए, उनका कार्यकाल भी बहुत ही शानदार रहा। 15 एमएलए में सबसे बेस्ट कार्यकाल रहा रूपाराम जी का, साले मोहम्मद जी का। और जिसमें स्पेशली साले मोहम्मद जी जैसा तो आदमी इस जैसलमेर में अगर यहाँ का जनप्रतिनिधि है, तो यहाँ का भाग्य की बात है साहब। ये है। अच्छा, आपकी खुद के वार्ड की क्या स्थिति है वहाँ? हमारे वार्ड की साहब, हम तो पार्टी कांग्रेस के साथ हैं। विकास जी व्यास को भी टिकट मिलने का सुनने में आ रहा है। आनंद जी व्यास हैं, उनकी पत्नी भी टिकट मांग रही है, और एक दो और मांग रहे हैं। ये तो दोनों ही कैंडिडेट वार्ड से बाहर के। नहीं, बाहर नहीं, हमारा वार्ड तो एक ही है, मोहल्ला एक ही है, तो ठीक है। अब ये सरकारों ने इस सरकार ने तकनीकी रूप से तो बाढ़ से। मतलब अपना परिसीमन करने, अपने स्वार्थ के लिए कर दिया। हमारा मोहल्ला एक ही है, एक मोहल्ले के 3 टुकड़े कर दिए भाई साहब। मोहल्ला तो एक ही है ना, मोहल्ला आज से नहीं, 200 साल पुराना एक ही मोहल्ला है। तो विकास जी भी हमारे मोहल्ले के हैं, और आनंद जी भी हमारे मोहल्ले के हैं, और हम दोनों का स्वागत करेंगे अगर हमारे वार्ड से वो
चुनाव लड़ते हैं, तन मन धन से, धन तो हमारे वार्डों में लगता ही नहीं साहब, कोई खाली पैम्पलेट का इतना खर्चा होता है। छोटी मोटी चाय पानी खर्ची। नहीं, चाय पानी नहीं होता है, पैम्पलेट है, कोई बैनर बना लिए हैं, वो है। आनंद जी भी जीतेंगे और विकास जी भी जीतेंगे, कोई भी आ जाए। टिक कांग्रेस के सिंबल पे जो आ जाएगा वो पार। कांग्रेस से जो भी आएगा जीतेगा, ये तय है साहब। और मैं तो आपको कह रहा हूँ कि भाई 35 से 40 सीटें आ रही है तो, और कांग्रेस हर जगह जीत रही है। आप बीजेपी को ज्यादा हल्के में नहीं ले रहे? बीजेपी बहुत बेहतर ढंग से चुनाव लड़ना जानती है, बहुत साइलेंट किलर है। मैं हरियाणा में था तो हरियाणा में चुनाव से 3 दिन पहले लग रहा था कि कांग्रेस में मंत्रालय बट गए थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो आपने भी देखा। तो आप कांग्रेस को हल्के में तो नहीं, बीजेपी को हल्के में तो नहीं ले रहे कहीं? नहीं, मैं बीजेपी को हल्के में नहीं ले रहा हूँ, लेकिन रूपा राम जी और साले मोहम्मद जी और अमरदीन जी, ये मैनेजमेंट गुरु हैं, ये चलती फुर्ती मैनेजमेंट की किताब है। इनके जैसा मैनेजमेंट मुझे नहीं लगता कि जैसलमेर में कोई आदमी कर सकता है चुनाव के परिप्रेक्ष्य में। तो हम हल्के में नहीं ले रहे हैं। मुझे हमारे जो साले अमरदीन जी हैं, साले मोहम्मद जी हैं, रूपा राम जी हैं, अंजना जी हैं, और उमेश सिंह जी भी हैं, मैं नाम भूल गया उनका, वो भी अच्छे नेता हैं, अशोक जी हैं, निर्मल जी हैं, और आनंद जी हैं, विकास व्यास है। हमारी टीम बड़ी है और मैनेजमेंट में ये उनसे 21 है साहब। अच्छा, बात मान के चलो कोई कांग्रेस की 35 लोग 35-36 पार्षद जीत करके आ गए और प्रचंड बहुमत से कांग्रेस आ गई, तो चेयरमैन फेस किसको देखना चाहोगे? देखो, जो पार्टी तय करेगी, जो अमरदीन जी तय करेंगे, रूपा राम जी तय करेंगे, तो देखो हमारा, देखो इतना एफिशिएंसी नहीं है, योग्यता नहीं है। नहीं, मैं किले में गया था तो किले में ब्राह्मण लोग कह रहे थे कि साहब ब्राह्मण को प्रायोरिटी। बस देखो, मेरे दिल की बात कही जाए तो मैं चाहूंगा निर्मल पुरोहित बने सभापति। बाकी जो कांग्रेस को, हमारे जो उच्च पद पे बैठे हैं, पार्टी जो तय करेगी उसके पार्टी, यहाँ अमरदीन जी तय करेंगे। जो जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी रूपाराम जी को फ्री हैंड दे दिया है। तो देखो, फाइनल तो अभी सबसे बड़े तो अमरदीन जी हैं, तो वो जिला अध्यक्ष हैं, और रूपाराम जी मैनेजमेंट देख रहे हैं, वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड है, वो किसको चाहेंगे उसके साथ है साहब। मंगूबा 3 बार के पार्षद। नहीं साहब, एक बार तो सेकंड बार है। हाँ, एक बार वो वार्ड नंबर 1 से बने थे, और इस बार वार्ड नंबर 33, अपन उनका खुद का मूल वार्ड है, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मंगूबा चेयरमैन बनने चाहिए। अब देखो, मेरी बात सुनो, मैं तो, निर्मल जी चेयरमैन मेरे रिश्तेदार बनने चाहिए, और कांग्रेस का बनने चाहिए। अब आप मेरे से अगर कहते हैं तो मैं ये आपको स्वीकार करता हूँ कि भाई निर्मल जी बनने चाहिए, लेकिन फाइनल अथॉरिटी अमरदीन जी और रूपाराम जी और अंजना जी है। खैर, मुझसे भी कोई पूछेगा तो मैं भी बोलूंगा ही मेरे रिश्तेदार पावर में आने चाहिए। कोई भी ये कहेगा, ये मानवीय स्वभाव है। ये साथ में ये थे हमारे साथ में भंवर भा, कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, बड़ी बेबाकी से इन्होंने बात रखी। इनकी बातों में कुछ संदेश भी छुपे हैं। जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप इनकी बातों को अगर सुन रही है तो थोड़ा सा इनकी बातों को सुन करके मनन किया जाए और निर्णय में थोड़ा सा सुधार किया जाए। खैर, इस तरह की और अपडेट आपके बीच में लेकर के आते रहेंगे। आप देख रहे हैं दा बवाल, मैं आपका होस्ट आदित्य। शुक्रिया।